सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमारा एक क्वेश्चन 6 रह गया था और इस क्वेश्चन को हम और बाकी के सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.2 एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एंड इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन सब हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन एक बच गया है, इसको जल्दी करके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन इज द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल्स टू 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो कह रहा है जस्टिफाई द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। तो हमें चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। सो चेक कर लेते हैं। सो यू कैन चेक इट बाय टू वेज। फर्स्टली इज कि आप लोग इसको x इक्वल्स टू 7 हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा। सेकंड इक्वेशन इज x एक्सिस। सो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x एक्सिस का इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ इनको ग्राफ पे ड्रॉ कीजिए। इनका ग्राफ हम बनाएंगे तो क्या होगा? x equals to 7. So x equals to 7 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It is x equals to 7. So x equals to 7 is a line which is parallel to y-axis. And x-axis is this, y equals to 0. And it is x equals to 7. Okay. So now these two lines are intersecting at this point. Are these lines parallel? No, these are not parallel. So not parallel, it means statement is false. This statement is not correct. It is false. Clear? Now next is exercise 3.3 and 3.3 का question number 1 कह रहा है for which values of lambda do the pair of equations lambda x plus y plus lambda square and x plus lambda y equals to 1 have no solution। या फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है infinitely many solution या फिर unique solution होगा। ठीक है, इक्वेशन क्या क्या है हमारे पास? इक्वेशंस आर lambda x plus y equals to या फिर equals to ना लिख के से लिख लो minus lambda square equals to 0 and second equation is x plus lambda y minus 1 equals to 0। now अगर मुझसे कह रहा है कि नो सॉल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है नो सॉल्यूशन, तो मैं बोलूंगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। यही कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। लिख सकते हो सिंस इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तो a1 बाय a2 प्लस इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। सो अगर मैं a1 की वैल्यू रखूं तो इट इज लैम्डा, a2 is 1, b1 is 1 and b2 is lambda is not equals to minus lambda square upon minus 1। माइनस से माइनस कैंसिल। नाउ यहाँ से अगर मैं इन दो को सॉल्व करूंगा तो इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड इसका मतलब है कि लैम्डा की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 1। लैम्डा इज प्लस माइनस 1। So lambda has two values for which these equations have no solution। Now second part में कह रहा है कि infinitely many solution। तो infinitely many solution के लिए कंडीशन क्या होती है? many solution condition is a1 by a2 equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। now what is a1? a1 is lambda by a2 is 1। मैं इस इन इक्वेशन से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू रख रहा हूँ। so it is b1 is 1 by lambda, c1 is minus lambda square by minus 1। माइनस से माइनस कैंसिल। नाउ इन दो को सॉल्व करेंगे हम तो इट इज lambda square equals to 1 and we can say that lambda is plus minus 1। ठीक है, यहाँ से हम इन दो से सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? इट इज 1 equals to lambda क्यूब और यू कैन से दैट lambda is 1। नाउ दोनों का कॉमन आंसर इज, देखो यहाँ लैम्डा के दो वैल्यूज आ रही हैं प्लस माइनस 1 और यहाँ आ रहा है हमारे पास 1। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि लैम्डा इज 1। थर्ड पार्ट इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के केस में कंडीशन होती है a1 by a2 is not equals to b1 by b2।
So what is a1? A1 is lambda by 1 is not equals to 1 by lambda. So lambda square is not equal to 1. So मैं कह सकता हूँ lambda is not equals to plus minus 1. ठीक है, लैम्डा की वैल्यू ना तो 1 होगी ना -1 होगी फॉर यूनिक सॉल्यूशंस. नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन kx plus 3y equals to k minus 3. इक्वेशन इज kx plus 3y. लेफ्ट साइड में लाया मैं इसको माइनस k plus 3 equals to 0. 12x plus ky minus k equals to 0. सो नो सॉल्यूशन के लिए फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन इज a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2. Now what is a1? A1 is k, a2 is 12 equals to b1 is 3 by k not equals to minus k plus 3 by minus k. Now अभी हमको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है. k की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? एक तो हम इन दो को सॉल्व करेंगे. सो k by 12 equals to 3 by k क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट इज k स्क्वायर इक्वल्स टू 36. देखो जब भी कभी k स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग लिखा हो तो यहाँ से हम दो वैल्यूज इसकी लिखेंगे हमेशा. क्या आ जाएगा ये? प्लस माइनस 6. ठीक है ना. क्यों लिखते हैं दो वैल्यूज प्लस माइनस क्यों लिखा है? बिकॉज जब मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा k इक्वल्स टू रूट 36, तो रूट के बाहर जो वैल्यू आएंगी वो दो वैल्यूज आएंगी, k इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 6. ठीक है. सो एक केस तो ये हुआ k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6. एंड सेकंड केस हमारे पास किससे आ सकता है? जब हम इन दो को सॉल्व करेंगे. 3 by k is not equals to minus k plus 3 and upon minus k. So इससे क्या आएगा आंसर? 3 by k is not equals to minus k plus 3 upon minus k. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इट इज minus 3k is not equals to minus k square plus 3k. नाउ हम इसको -3k को RHS में ले जाते हैं, या फिर कह लो कि इन दो को हम लेफ्ट साइड में लाए. सो इट इज k स्क्वायर माइनस 6k इज नॉट इक्वल टू 0. RHS में 0 बचेगा. k कॉमन लिया मैंने, तो k माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ से दो बातें होती हैं, या तो k 0 होगा या फिर k माइनस 6 0. आइदर k इज नॉट इक्वल टू 0 और k इज नॉट इक्वल टू 6. या तो k 0 के इक्वल नहीं होगा या फिर k 6 के इक्वल नहीं होगा. तो यहाँ अब देखो मेरे पास दो कंडीशन आ गई कि एक बार तो कह रहा है एक केस में तो k 6 के इक्वल नहीं होगा, एक में कह रहा है k 6 होगा. तो दोनों बातें कैसे पॉसिबल है? या तो k 6 होगा या k 6 नहीं होगा. ठीक है ना. दूसरे में कह रहा है k 0 नहीं होगा, तो ठीक है नहीं होगा, 0 हो नहीं होगा. लेकिन k होगा क्या? वो कह रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ k. k की कौन सी वैल्यू के लिए नो सोल्यूशन होगा? तो केवल एक ही वैल्यू k की बची है, वो है -6. ठीक है ना. तो k इज -6. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमें फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. सो द इक्वेशंस आर x plus 2y minus 1 equals to 0, and second equation is a minus b into x plus a plus b into y equals to, इसको भी हम माइनस में लिख लेते हैं, माइनस ए माइनस बी प्लस 2. या फिर इसको ऐसे लिख लिया करो, माइनस में पूरे को ब्रैकेट में लिख लो, a प्लस बी माइनस 2. इस पूरे टर्म को उठा के मैं लेफ्ट साइड में ले आया. सो माइनस ऑफ a प्लस बी माइनस 2 हो गया. ठीक. नाउ कंडीशन लगाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, जो कि क्या थी? a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. so for infinite solutions a1 by a2 equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. now a1 is 1, a2 is a minus b, b1 is 2, b2 is a plus b. ठीक है ना. y का कोफिशिएंट क्या होगा सेकंड इक्वेशन के? a plus b
equals to -1 upon minus a plus b minus 2. Now cancel this minus से minus. Now we can solve these two. So if we solve these two, we have 1 upon a minus b equals to 2 upon a minus b, a plus b, sorry. It cross multiply किया, it is a plus b equals to 2a minus 2b, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं 2a को लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो इट इज -2a प्लस a, एंड b को मैं राइट साइड में ले गया तो इट इज -2b minus b. So minus a is -3b, और we can say that a is 3b. ठीक है, a is 3b. Now a is 3b. सेकेंड हम कंडीशन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दीज टू. ठीक है, सो सेकेंड कंडीशन के लिए मैंने क्या करा, 2 अपॉन ए प्लस बी को इक्वल कर दिया किसके, 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 2 के. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 2a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल्स टू a प्लस b. सो लेफ्ट साइड में लाया मैं a और b को, इट इज 2a माइनस a प्लस 2b माइनस b इज इक्वल्स टू 4. 4 को राइट साइड में ले गए, 2a में से a माइनस a, 2b में से b माइनस b, इट इज इक्वल्स टू 4. नाउ ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई. ये सेकंड इक्वेशन है, पुट कर दो a इक्वल्स टू 3b इन इक्वेशन सेकंड. पुट a इक्वल्स टू 3b इन इक्वेशन सेकंड. So it is 3b plus b equals to 4, 4b equals to 4, and b is equals to 1. And if b is equals to 1, तो a equals to 3b था. तो a equals to 3b से put b equals to 1 in equation first. So it becomes in equation first. So it is a equals to 3 into 1, 3. So a is 3, b is 1. So अभी इस क्लास में इतना ही है. नेक्स्ट हम लाइव क्लास में मिलते हैं, उसमें हम कंप्लीट करेंगे इसको.